सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज ट्रेड सिंह और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे बिड क्वांटिटी, बिड आस्क और आस्क क्वांटिटी के ऊपर, जो कि हमारे लास्ट 4 टॉपिक बचे हुए हैं ऑप्शन चेन के लिए। ठीक है, साथ ही मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको मार्केट हमारी किस तरीके से चलती है। इससे आपको थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाएगा कि हमारी मार्केट कैसे चलती है, तो आपको इससे ट्रेड लेने में हेल्प होगी कि हाँ, मेरे को किस साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि हमारी मार्केट जो है पूरी की पूरी डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, तो हम पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई समझेंगे कि वो डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से क्रिएट होती है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये 4 चीज़ें समझने के लिए 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है कि हमारे मार्केट में ऑर्डर किस किस टाइप के होते हैं। तो हमारे जो मार्केट में ऑर्डर होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के। एक हमारा होता है मार्केट ऑर्डर, जो कि हमारा करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है। कि करेंटली मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने अभी 50 रुपये पे प्राइस चल रहा है, मैंने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाया, तो नियरेस्ट सेलर जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ पे मेरा ये बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर मैंने सेल ऑर्डर लगाया है, तो नियरेस्ट बायर जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ पे मेरा ये सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम आगे डिटेल में भी समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बेसिक हम वैसे बात कर लेते हैं आगे लिमिट ऑर्डर वगैरह पे भी पहले, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा जब आपको लिमिट ऑर्डर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, पर्टिकुलर आप प्राइस डिसाइड करते हैं कि हाँ, मेरे को किस प्राइस पे खरीदना है या किस प्राइस पे बेचना है। फॉर एग्जांपल मैंने 30 पे बाय ऑर्डर लगा दिया, लिमिट ऑर्डर, तो मेरा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो एग्जैक्टली 30 पे ही एग्जीक्यूट होगा, ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे। ठीक है, जो जैसे मार्केट ऑर्डर जो आपका होता है वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है, पर लिमिट ऑर्डर में ऐसा नहीं है। लिमिट ऑर्डर आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका प्राइस 30 रुपये तक पहुंच जाएगा, नहीं तो आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा अगर पूरे दिन में आपका 30 रुपये तक प्राइस पहुंचा ही नहीं। ठीक है, अब सिमिलरली आस्क और आस्क क्वांटिटी क्या होता है हमारा, ये बेसिकली आपका सेल ऑर्डर हो गया, सेल लिमिट ऑर्डर हो गया ये आपका। ठीक है, आस्क हो गया आपका आस्क प्राइस कि किस प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं, एंड आस्क क्वांटिटी आपका हो गया कि क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं। सिमिलरली हमारा बिड और बिड क्वांटिटी हो गया बाय का लिमिट ऑर्डर। ठीक है, बिड हो गया आपका बिड प्राइस कि कितने प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं, एंड बिड क्वांटिटी आपका हो गया कि क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी पे आप बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करें अगर, तो हमारा मार्केट किस तरीके से काम करता है। देखो, ये हो गई हमारी यहाँ पे सप्लाई, ये हो गई हमारी डिमांड। ठीक है, अब इसको जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी एंड जैसे जैसे हमारी सप्लाई कम होगी, ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया यहाँ पे। जिन्होंने इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पढ़ रखी है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, वो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो अब जैसे ही मेरी ये डिमांड एंड सप्लाई की लाइन क्रिएट होती है, जहाँ पे मेरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे मेरा डोजी बनता है, जहाँ पे हमारी बेसिकली डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। ठीक है, एंड जहाँ पे मेरी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे मेरी बनती है बड़ी रेड कैंडल। ठीक है, ये हमारी रेड कैंडल हो गई। इसकी थोड़ी सी विक्स हम और बना देते हैं। एंड जहाँ पे हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यहाँ पे हमारी बनेगी एक बड़ी ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगा, एंड क्योंकि सप्लाई कम है हमारी। और बाकी बीच में हमारी थोड़ी छोटी कैंडल्स बन जाएंगी, ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल हो गई एंड ये हमारी छोटी रेड कलर की कैंडल हो गई। ओके, तो मार्केट अब हमारा इस बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ऐसे चलता है। तो अब हमारे ऑर्डर्स किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं पर्टिकुलरली इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा मार्केट चल रहा है अभी यहाँ पे 50 रुपये पे। ठीक है, एंड ये हमारा हो गया करेंट मार्केट प्राइस, एंड मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ। मार्केट ऑर्डर मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो अब पहले तो आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले एज अ बायर क्या चाहूँगा कि मैं लो बाय करना चाहूँगा, कि मैं नीचे बाय करूँ एंड हाई पे मैं सेल कर दूँ। ठीक है, हर बायर और सेलर यही चाहता है, नीचे बाय करना ऊपर सेल करना। ठीक है, तो अब जो हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, इसके ऊपर जितने भी होंगे बंदे, ये हमारे सेल करने के लिए बैठे हैं, एंड इसके नीचे जितने भी बंदे हैं वो हमारे बाय करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, अब
ये बाय करने के लिए जो बैठे हैं ये हमारे लिमिट ऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर्स हमारे ऑलरेडी बाइंग के लगे हुए हैं, और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स हमारे ऑलरेडी सेलिंग के लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ ये जो हमारा पहला लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है 50 रुपये से ऊपर, वो हमारा 55 रुपये पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये इसने 50 क्वांटिटी सेल करने के लिए रखी हुई है। और जो हमारा नीचे बाय ऑर्डर जो लगा हुआ है बाय करने के लिए, वो हमारा 45 पे लगा हुआ है, जो कि इसने 50 क्वांटिटी बाय करने के लिए रखी हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाय करता हूँ मार्केट ऑर्डर से, लिमिट ऑर्डर से नहीं, मार्केट ऑर्डर से। ये दोनों लिमिट ऑर्डर हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन अभी जो करेंटली मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं वो मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 50 क्वांटिटी करंट मार्केट प्राइस से मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। तो ये सबसे पहले तो मेरे ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए नियरेस्ट सेलर ढूंढेगा। जो नियरेस्ट सेलर अवेलेबल है वो हमारा 55 रुपये पे प्राइस पे अवेलेबल है, और पूरी की पूरी 50 क्वांटिटी मेरी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो हमारी जो कैंडल बनेगी वो बनेगी ऐसी। ठीक है, यहाँ से हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, और हमारा प्राइस 50 रुपये से पहुँच जाएगा यहाँ 55 रुपये पे। और जो मेरा मार्केट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कितने प्राइस पे होगा, वो होगा 55 रुपये पे एग्जीक्यूट। जैसा मैंने आपको सुबह बताया था, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि हमारा जो नियरेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा, नियरेस्ट बायर या सेलर अवेलेबल होगा, वहाँ पे हमारा मार्केट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर हम सिमिलरली बात करें डाउन साइड पे, फॉर एग्जांपल मैंने करंट मार्केट प्राइस से जो है वो मैंने सेल किया है। ठीक है, तो हमारा लिमिट ऑर्डर जो है वो कहाँ पे है, बाय ऑर्डर का हमारा 45 पे है। तो जैसे ही मैंने सेल बटन पे क्लिक किया मार्केट ऑर्डर से, हमारी एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, जो कि हमारी 50 रुपये के मार्केट प्राइस से जा पहुंचेगी 45 रुपये के मार्केट प्राइस पे। और जो मेरा ऑर्डर मार्केट ऑर्डर जो मेरा एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट होगा 45 रुपये पे। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट बायर हमारा 45 रुपये पे अवेलेबल है। अगर अब मैं सिमिलर थोड़ा सा क्वांटिटीज़ में चेंजेस करूं, फॉर एग्जांपल करंट मार्केट प्राइस हमारा चल रहा है 50 रुपये, एंड 51 पे 25 क्वांटिटी किसी ने सेलिंग के लिए लगा रखी है, एंड 52 पे 25 क्वांटिटी किसी ने सेलिंग के लिए लगा रखी है। ठीक है, और मैं करंट मार्केट प्राइस से 50 क्वांटिटी बाय करता हूँ मार्केट ऑर्डर। ठीक है, ये दोनों हमारे लिमिट ऑर्डर हैं, और ये जो मैंने बाय किया है ये मार्केट ऑर्डर पे बाय किया है। ठीक है, तो 25 क्वांटिटी तो मेरी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, और 25 मेरी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो जो मेरी 25 क्वांटिटी है वो मेरी 51 रुपये से बाय होगी, एंड जो मेरी बाकी की बची हुई 25 क्वांटिटी है वो मेरी 52 रुपये पे बाय होगी। ठीक है, अब मेरा एवरेज कितना निकल के आया, जो मेरा एग्जैक्टली मार्केट ऑर्डर जो मेरा एग्जीक्यूट होगा, जो प्राइस मेरे को वहाँ पे शो करेगा, जो मैंने एक्चुअल अमाउंट पे किया है वो कितना शो करेगा, 51 और 52 का एवरेज, क्योंकि दोनों में 25-25 क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 51.5। तो ये जो है ये इतने प्राइस पे मैंने टोटल 50 क्वांटिटी बाय करी है। समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। चलो अब मेरे को, चलो ये तो समझ में आ गया कि मेरा मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर किस तरीके से काम करता है, वो किस तरीके से मेरे लिए यूज़फुल है। बेसिक सी बात अगर मैं करूँ, आपका आस्क क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी मेरे लिए किस तरीके से यूज़फुल है। अब ये तो आपने चलो बता दिया, ये आस्क क्वांटिटी और आस्क बिड क्वांटिटी हमें डायरेक्टली ऑप्शन चेन में दिखाई दे रही है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए। बट हमें मार्केट ऑर्डर्स कहाँ पे दिखेंगे? मार्केट ऑर्डर्स के लिए आप एक पेड सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं, जो कि गो चार्टिंग के नाम से, ये इसकी वेबसाइट है। ऊपर आप एग्जैक्टली इसी साइट पे जाना, कोई और साइट पे पेमेंट वगैरह मत कर देना। तो एग्जैक्टली इसी साइट पे पेमेंट करना अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो। ये आपको एग्जैक्टली बताता है कि करेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट ऑर्डर्स कहाँ पे ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए। फॉर एग्जांपल अभी मेरी जो वॉल्यूम है सुबह 9:15 वाली कैंडल में 385.95 के की मेरी वॉल्यूम है। मीन्स मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूँ 386,000 की मेरी वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें इस कैंडल में बाय ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट हुए होंगे और सेल ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट हुए होंगे। बट अब इस कैंडल में 5,350, ये जो ऊपर लिखा रहा है ना डेल्टा, बेसिकली हमारा सेकंड रो, ये हमारा है कि करेंटली मार्केट ऑर्डर्स कितने ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए हैं।
ठीक है, सेल ऑर्डर से मार्केट ऑर्डर कितने ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए हैं। अभी जैसे ये रेड दिखा रहा है तो यहाँ पे हमारे सेल ऑर्डर्स ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए हैं एज कंपेयर टू बाय ऑर्डर्स। एंड हमें जैसे यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है तो यहाँ पे हमारे बाय ऑर्डर्स ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए हैं एज कंपेयर टू सेल ऑर्डर्स। तो अब यहाँ पे 7,950 मेरे जो हैं बाय ऑर्डर्स ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए हैं एज कंपेयर टू सेल ऑर्डर्स। अब मेरे को एग्जैक्टली निकालना हो कि एग्जैक्टली बाय ऑर्डर्स कितने एग्जीक्यूट हुए हैं और सेल ऑर्डर्स कितने एग्जीक्यूट हुए हैं। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरी वॉल्यूम कितनी है 112.75, ठीक है। बेसिक में अगर लेके चलूँ 112.750, ठीक है, ये हमारे वॉल्यूम आ गई पर्टिकुलर 940 वाली कैंडल पे। अब इसमें से 7,950 ये जो है हमारे ज़्यादा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, तो मैं सबसे पहले इनको माइनस कर देता हूँ 7,950। तो हमारे पास आ गया 104,800, 104,800, ठीक है। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। अब इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दे तो ये 50-50 में डिवाइड हो गया कि 50% हमारे बाय ऑर्डर्स हो गए, 50% हमारे सेल ऑर्डर्स हो गए। तो मेरे पास आता है 52,400। तो इतने तो मेरे सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। अब मैं इसमें प्लस कर दूं 7,950, तो मेरे पास आता है 60,350। इतने मेरे बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि मार्केट ऑर्डर्स कितने पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा, तो ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि आपको ये बताने के लिए कि मार्केट ऑर्डर्स किस प्राइस पे कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड आपके लिमिट ऑर्डर्स बताने के लिए आपके पास ऑप्शन चेन तो है यहाँ पे, पूरे पर्टिकुलर हर स्ट्राइक प्राइस का आपके पास लिमिट, आपका बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपको पर्टिकुलर शेयर्स का चाहिए तो आप पर्टिकुलर शेयर्स पे जाके यहाँ पे अगर आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल HDFC का बैंक का हम चार्ट खोलते हैं जो कि करेंटली चल रहा है 1583.90 पे। तो मैं जैसे ही इसकी मार्केट डेप्थ खोलता हूँ, ये मेरे पास टोटल आ गया कि टोटल मार्केट ऑर्डर, सॉरी लिमिट ऑर्डर्स कितने हैं। ये आपकी बिड क्वांटिटीज़, ऑर्डर्स और ये क्वांटिटीज़, एंड यहाँ पे ऑफर, ऑफर बेसिकली आपका आस्क प्राइस हो गया। जैसे हमें यहाँ पे आस्क दे रखा है ना, ऑफर बेसिकली आपका आस्क हो गया, ठीक है। और ऑर्डर्स कितने ऑर्डर्स हैं वहाँ पे, और क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है टोटल। तो अगर मैं 1584.45 पे देखूँ तो मेरे टोटल ऑर्डर्स जो हैं वो हैं 16 ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, और 180 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। एंड अगर मैं ऑफर देखूँ इसके मुकाबले तो 1584.45 एग्जैक्टली उसी प्राइस पे, तो हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो हैं 226 और हमारी टोटल क्वांटिटीज़ हैं 11,656। तो ये जो हमारा मार्केट प्राइस है, ये हमारा मार्केट प्राइस क्लोज हुआ होगा यहाँ पे, तो वो दिखा रहा है यहाँ पे। थोड़ा बहुत टिक साइज़ का यहाँ पे ज़ेरोदा में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जो भी यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अगर आपको टिक बाय टिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए NSE की साइट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अब नीचे जो बाय ऑर्डर्स हैं ये पूरे के पूरे बाय ऑर्डर्स दिखा रहा है नियरेस्ट स्ट्राइक्स के। ये हमारे बाय ऑर्डर्स आ गए, ये हमारे सेल ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। 1581.70 पे हमारा एक ऑर्डर लगा हुआ है 550 क्वांटिटी बाय करने के लिए, और 1586.40 पे हमारा एक ऑर्डर लगा हुआ है 550 क्वांटिटी सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप देख के एक आइडिया आपको मिल सकता है। ये आपके लिमिट ऑर्डर्स भी अब आपके पास हैं, या आपके मार्केट ऑर्डर्स भी अब आपके पास है, तो आपको एक क्लियर व्यू मिल सकता है कि मार्केट किस तरीके, किस साइड को मूव करने वाला है, ठीक है। तो हमने अब समझ लिया मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, आस्क, आस्क क्वांटिटी, बिड, बिड क्वांटिटी होता क्या है, ठीक है। अब इन्हीं 4-5 चीज़ों पे पूरी मार्केट चलती है। यही है बेसिक, डिमांड क्या चल रही है, सप्लाई क्या चल रही है, यही पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको इन्हीं 4-5 चीज़ों से पता चल जाएगी। बट अब मार्केट ऑर्डर आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा नहीं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर्स जो हैं वो बेसिकली लिमिट ऑर्डर से फुलफिल हो रहे हैं। तो मैं एक लिमिट ऑर्डर से ही पूरा का पूरा अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरा मार्केट कहाँ पे मूव करने वाला है। तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा इसको, गो चार्टिंग को बाय करने के लिए। ये मैंने पहले बाय किया था, उसका सब्सक्रिप्शन मेरे पास अभी तक है, तो प्रेफर
मैं नहीं करूँगा, इसको बाय कीजिए आप, आपकी मर्जी है, आप बाय करना चाहे कर सकते हैं, बट इतना यूज़फुल मेरे को लगा नहीं है। ठीक है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको। बाकी आपको अभी भी कोई भी डाउट हो, वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो, आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एंड आपको लाइव मार्केट में इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ, लाइव मार्केट में मेरे को कोई गाइड करे कि करेंटली मार्केट डेटा क्या चल रहा है, मार्केट किस साइड को मूव कर सकता है, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप वो चैनल के थ्रू वो लिंक के थ्रू आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है ये वीडियो, आपको हेल्प हुई है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे मेरी जितनी भी वीडियोस अपलोड होने वाली है उनकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई ट्रेडर्स फ्रेंड वगैरह हैं तो आप उनको भी ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।